स्टेज पर अपने हालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार काशिर शहीद के वालिद मोहतरम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कायदीन और PNA की मर्जी क़यादत, काबिल एहतराम बुजुर्गों और पलंदरी के मजदूर नौजवानों दोस्तों, वक़ार काशिर शहीद की बरसी के इस मौका पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने PNA के जिम्मेदारान को बुला के इस बात का एहसास दिलाया कि अब तनहा प्रवास से हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। इस प्रोग्राम को जो उन्वान दिया गया वो वहदत रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से है। अक्सर ये गिला रहता था आम लोगों की तरफ से भी, हमदर्दों की तरफ से भी, हमनवाओं की तरफ से भी, कि वहदत की बात करने वाले, रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत और उसकी आज़ादी की बात करने वाले एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आते एक प्लेटफॉर्म पे। तो आज ये बात आपके सामने बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत से पहले वहदत के अलमबरदारों ने पीपल्स नेशनल अलायंस की सूरत में वहदत की पहली ईंट रख ली है, पहला पत्थर रख लिया है। और आज हम जितने तरक्की पसंद और कौम परवर लोग हैं वो एक इत्तेहाद की सूरत में एक तहरीक के अमल से गुजर रहे हैं। इस सिलसिला में वक्त चूंकि बहुत बीत चुका और धूप भी है, बच्ची कायदीन ने बात करनी है, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत के लिए अब जिस हिकमत अमली को PNA इख्तियार कर चुका है और जिस राह पे चल चुका है वो ये है कि सबसे पहले वो इलाके जो पाकिस्तान के कंट्रोल और कब्जे में हैं उनसे इस जद्दोजहद का आगाज किया जाएगा। अब रियासत जम्मू कश्मीर की कामिल आज़ादी और वहदत उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को, रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को एक आज़ाद और बावकार निज़ाम ममलिकत में नहीं डाला जा सकता। इसलिए हम ये समझते हैं कि यहाँ बैठ के गले फाड़ फाड़ के मोदी को गाली देने से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उसके असरात आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर नहीं है। उसके असरात लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज फायर लाइन के उस तरफ हैं कि उसने तकसीम किया उस खित्ते को, वहां स्टेट सब्जेक्ट रूल को वायलेट किया, उस खित्ते को 2 हिस्सों में तकसीम किया। और ये काम इस बार बहुत पहले हो चुका, इस पे बहुत दफा बात हो चुकी कि 47 के फौरन बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 2 अलग-अलग खानों में तकसीम किया गया, फिर यहाँ से स्टेट सब्जेक्ट रूल को वायलेट किया गया। इसका मतलब यह है कि जो इक़दाम आज हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया है ये बहुत पहले पाकिस्तान कर चुका है और पाकिस्तान ही की सुन्नत पे अमल करते हुए हिंदुस्तान ने यह अमल किया है। लिहाजा हमारा पहला और बुनियादी फरीजा ये बनता है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस खित्ते को एक आज़ाद और खुद मुख्तार उबूरी, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपने हाथ में लें, यहाँ एक आईन साज असम्बली कायम करने की जिद्दोजहद करें। और जब हमारे हाथ में इक़्तिदार आएगा, जब हमारे हाथ में इख्तियार आएगा तो हम रियासत जम्मू कश्मीर की कामिल आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग सियासी बुनियादों पर, सफारती बुनियादों पर आगे लड़ सकेंगे। इसलिए पीपल्स नेशनल अलायंस का ये बुनियादी मकसद है कि इस दफा की जंग वो सियासी जिद्दोजहद की बुनियाद में होगी, वो डेमोक्रेटिक होगी, वो पुरअमन होगी और वो इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद को आज़ाद करवाए बगैर हम घरों को वापस नहीं लौटेंगे। इस हवाले से पलंदरी के बारे में यहाँ कई दहाइयों से ये बातें चल रही हैं कि ये हुर्रियत पसंदों की सरजमीन उस वक्त हुर्रियत पसंदों की सरजमीन थी जहाँ जब सरफरोशी का वक्त था, यहाँ जिस वक्त तीर और तुफम का वक्त था। आज जब कलम और किरतास का दौर है, जबान और बयान का दौर है और बाहर निकल के इज्तिमाइयत शो करनी है, तो पलंदरी के बारे में हमें ये चेमगोइयां मिल रही है कि पलंदरी गूंगू का शहर बन जाएगा। मैं यकीन से कहता हूँ ये शहर इस वक्त गूंगा नहीं होगा। ये PNA के प्लेटफॉर्म से 26 अगस्त को इस बात का एक इब्तदाई इजहार कर भी चुका है और जनाब चेयरमैन
जब आप पीएनए के प्लेटफॉर्म से यहाँ एक बड़े काफिले की सूरत में आएंगे तो आप उस वक्त पलंदरी को बेदार देखेंगे, पलंदरी को जागता हुआ देखेंगे, पलंदरी को बोलता हुआ देखेंगे। इसीलिए मैं पहले भी एक दफा यहाँ एक फोरम पे कह चुका हूँ कि यहाँ तमाम अहले अक्ल व दानिश से मैं गुजारिश करता हूँ, उसमें ये हमारे असातिज़ा की सरजमीन भी है। मैं उलमाए किराम से भी गुजारिश करता हूँ, मैं ताजिर बरादरी से भी गुजारिश करता हूँ, मैं वकला से भी गुजारिश करता हूँ, मैं तमाम कम्युनिटीज के जितने लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पीएनए कोई जाती मफादात की जंग नहीं लड़ने जा रहा। ये इज्तिमाई काज के लिए चंद लोगों ने बैठ के एक इत्तेहाद बनाया है और इस इत्तेहाद में पूरी कौम को लाना चाहते हैं। हम जनाब वजीर आजम से भी ये कहेंगे कि इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठ के इख्तियारात की भीख मांगने से इख्तियारात कभी नहीं मिलेंगे। अगर इख्तियार लेना है तो उसका डेमोक्रेटिक वे ये है कि अपनी आवाम में आए, जिस आवाम से आप वोट लेके गए थे, आप दोबारा आवाम में आ जाएं, आप वजारत उस्मा को लात मार के नीचे आ जाएं। आप देखिएगा कि आवाम की फिर किस तरह आपको आगे ले जाती है। आप एक बावकार निजाम हुकूमत के कायम करने के लिए इस्लामाबाद की मिन्नतें मत करें, मिन्नत समाजत मत करें, वहां बैठ के आंसू मत बहाएं। आप पब्लिक में आए, पीएनए पब्लिक की आवाज बन चुका है। आप पीएनए में ना आए बेशक, लेकिन अपने तरीके से पब्लिक में आए, फिर आप देखें कि आपको एक बावकार निजाम हुकूमत कैसे मिलता है। मैं यकीन से कहता हूं, हमें कहीं से भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद से कोई तवक्को नहीं है दोस्तों। रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने आपको कोई बावकार निजाम हुकूमत नहीं देना। अगर यहाँ बावकार और खुद मुख्तार रियासत की तश्कील होगी, जहाँ आइन साज असम्बली का क्याम होगा, तो वो हमारा ईमान और यकीन है कि सिर्फ और सिर्फ अवामी जिद्दोजहद के जरिए से होगा। एक आम आदमी की जिद्दोजहद से होगा, एक आम दुकानदार की जिद्दोजहद से होगा, एक आम रेडीबान की जिद्दोजहद से होगा, एक आम दिहाड़ीदार की जिद्दोजहद से होगा। और हम उस आम आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आज पीएनए के मर्कजी जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमा है। हमने फिर से 19 तारीख को इसका आगाज कर लिया, इस अवामी राब्ता मुहिम का। हम ये समझते हैं कि आज वकार काशिफ शहीद को याद करने का बेहतरीन तरीका यह है जिसका इजहार जनाबे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सुप्रीम हेड रऊफ कश्मीरी साहब ने किया कि उन्होंने कहा कि इस दफा हम वकार शहीद की बरसी भी अकेले नहीं बनाएंगे। आज वकार शहीद के वालिद भी खुश होंगे कि मेरे बेटे ने जिस रास्ते पे कुर्बानी दी उसकी हिकमत अमली से इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके अमली तौर पे कुछ तरीकों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल जान देना और वतन के लिए जान देना उस जान से बहुत ज्यादा बेहतर है जो जाती मफादात के लिए दी जाती है, जो जाती मकासद के लिए दी जाती है। वकार काशिफ ने जान दी, जाती मफादात के लिए नहीं दी, कौमी आजादी और कौमी वहदत के लिए दी है। इसलिए पीएनए के इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का भी बड़ा रोल है, तमाम दोस्तों का बड़ा रोल है, और उसका एक इजहार आपने यहाँ कर दिया। और मैं आखिरी बात ये गुजारिश करना चाहता हूँ एलिया ने पलंदरी के ये रऊफ कश्मीरी साहब 15-16 साल इंडियन जेल काट के आए हैं। ये एक कमांडर की हैसियत से महाज पर लड़ चुके हैं, लेकिन आज पीएनए के प्लेटफॉर्म को मजबूत करते हुए इसका मतलब यह है कि इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि आज की जंग सियासी जंग है। आज की जंग पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए से लड़ी जा सकती है, अवामी ताकत के जरिए से लड़ी जा सकती है। मुझे यकीन है कि आज जो दर्जनों लोग यहाँ बैठे हैं, जब पीएनए का काफिला पलंदरी में आएगा तो ये तादाद हजारों में बदल जाएगी और पलंदरी खड़ा होगा और ये बात साबित करेगा कि 21 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में जहां हजारों की तादाद में तमाम अजला से लोग निकलेंगे, इंशाअल्लाह अजीज पलंदरी से भी हजारों लोग मुजफ्फराबाद जाएंगे और एक बावकार आजाद खुद मुख्तार और आइन साज असम्बली का मुतालबा लेकर निकलेंगे और उस वक्त तक घरों को नहीं लौटेंगे जब तक हमें ये हैसियत नहीं मिल जाती। दोस्तों, इसके बगैर श्रीनगर को आजाद करवाना मुमकिन नहीं है, इसके बगैर जम्मू और लद्दाख को आजाद करवाना मुमकिन नहीं है। हमें पता है सरकारी तौर पर मुखालिफ साइड से कितनी बड़ी कंपेन है, कितने बड़े कोशिशें की जा रही है कि पीएनए का तोड़ लाया जाए, लेकिन अभी तक कोई तोड़ नहीं लाया जा सकता और नहीं लाया जा सकेगा। मैं उन कुव्वतों को भी कहता हूं जो कुव्वतें इन कोशिशों में लगी हुई है, ठीक है डायरीज लिख के ऊपर भेज दीजिए, ये आपका काम बनता है, भेजिए, लेकिन उनको साथ ये पैगाम भी भेजिए कि ये उन सरफरोशों का इत्तेहाद है, ये उन सरबकफ लोगों का इत्तेहाद है कि जिन्होंने अपनी मंजिल को हासिल किए बगैर अब वापस नहीं लौटना है। लिहाजा अब कोई ऐसी भोली हरकत नहीं कीजिएगा कि जिससे रियासत अपना वकार खो बैठे। मौजूदा रियासत का जो सेटअप है, इस सेटअप को तोड़ना हमारा नस्कुलैन बन चुका है। इस सेटअप को तोड़े बगैर कोई रियासत अब नहीं बनाया जा सकता। मैं आखिर में एक बार फिर जनाब चेयरमैन, आपकी बेटी की वफात भी हुई,
आप इसके बावजूद पलंदरी तक चले आए। मैं आपकी जुर्रत और हौसले और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ और अपनी जुमला क़यादत को ये यकीन दिलाता हूँ ये सुदनौती हमारा जिला है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जिले से आप एक बहुत बड़ा उभार 21 तारीख को मुजफ्फराबाद में पाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।